नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। जैसे कि इससे पहले वीडियो जो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी 1135 की, 2172 की और RVS 24 की। फिर मैंने कहा था कि जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर हम NRC 142 की बात करेंगे, 12/4 की बात करेंगे और ब्लैक बोल्ट की बात करेंगे। क्योंकि ये प्लॉट थोड़ा दूर था, हमने जो वीडियो बनाई थी पीछे वो उधर काफ़ी दूर बन रही थी और उसी में एक कमेंट आया था कि भैया 2 लोग मिलकर वीडियो बनाओ। तो आज मैंने अपने भैया को पीछे किया है कैमरे के, ताकि आपको रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो प्लॉट है ये NRC 142 का है। NRC 142 जो है वो भी लेटेस्ट रिलीज वैरायटी है और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी। अगर हम इसके पौधे की बात करें तो इसके पौधों में नीचे के पत्ते अगर आप देखोगे तो ये गोलाकार पत्ते हैं इसके, ये नीचे दिख रहे हैं। और जैसे जैसे ये ऊपर इसके पत्ते आते हैं तो ये तिकोने हो जाते हैं। इससे तो एक फ़ायदा ये हो सकता है कि ये गुम्बज टाइप का जो बनाती है, इससे इसका क्लोरोफिल जो है वो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, भोजन जो है वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन से आएगा और फल फूल जो है वो ज़्यादा अच्छे से सेट होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये वैरायटी सभी बीमारियों से रेजिस्टेंट है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये नहीं है। क्योंकि मेरे प्लॉट में आप कहीं कहीं पर देख सकते हैं इसमें सूखने की समस्या है, जैसे वो आप देख रहे होंगे ये जो पौधा है वो सूख रहा है। इसके साथ में इसमें YVM भी दिखता है, मतलब येलो मोजेक। क्योंकि अभी हमने इसमें क्या हुआ था कि येलो मोजेक के जो पौधे थे वो निकलवा दिए, लेकिन इसके अंदर येलो मोजेक भी इनिशियल स्टेज पर ऊपर के पत्तों पर पीला पीला हल्का हल्का दिखाई देने लग गया था। तो 2 बीमारी जो है इसके अंदर विशेष अटैक कर रही है। हालांकि उतनी ज़्यादा स्पीड से इसमें फैला नहीं था जैसे येलो मोजेक जैसे ये सिम्टम दिख रहा है। कुछ इस प्रकार का हमारे पौधों के ऊपर आया था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी हमने सोचा कि इसको जल्दी से जल्दी हटा देते हैं ताकि हमारे अगले पौधे जो हैं वो सुरक्षित रहे। और अगर हम बात करें इस वैरायटी की, तो अभी की जो डेज है इसके, मतलब हमने जो सोइंग करी है वो इसकी 14 तारीख की बोनी है। 14 तारीख की बोनी के हिसाब से ये स्थिति आप देख सकते हो। इसके अंदर फल फूल तो बहुत अच्छा है, ब्रांचेस भी बहुत शानदार है और हमने इसको थोड़ा सा गैप में बोया था ताकि इसका सीड जो है हमारे को अच्छा और अच्छी मात्रा में मिल सके। हालांकि इसमें क्या हुआ है कि कुछ परसेंटेज मेरे को मिक्सिंग भी दिखाई देती है, मतलब कोई दूसरी वैरायटी की भी इसके अंदर मिक्स में है। अब उसको भी देखना पड़ेगा हमें कि वो कौन सी वैरायटी मिक्स में है। लेकिन ये वैरायटी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिन क्षेत्रों में बीमारियां नहीं आती और प्रोडक्शन के हिसाब से अगर बोना है तो ये वैरायटी काफ़ी बेस्ट है। और अगर येलो मोजेक का पौधा मेरे को दिखेगा तो मैं एक बार उसका फ़ोटो ज़रूर अपडेट कर दूंगा। वैसे अगर हाइट की बात करें तो हाइट इसकी बहुत ही शानदार आ चुकी है, मेरे यहाँ तक आ रही है हाइट, इस वाले पौधों की ज़्यादा है। और इस वैरायटी की ये खासियत है कि ये सेमी डिटर्मिनेंट वैरायटी है। सेमी डिटर्मिनेंट का मतलब ये हुआ कि ये फूल के साथ भी बढ़ती रहती है, जैसे अभी स्थिति ये हो चुकी है। और इसमें अगर कभी आप देखोगे तो कुछ कुछ पौधों पर आप देख रहे होंगे कि फूल डबल से रिपीट हो गए, जबकि पौधे में नीचे पूरी पर्याप्त फलियां बन चुकी है। तो ये सेमी डिटर्मिनेंट होने के कारण ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके फूल लाती भी जाती है और सोयाबीन बढ़ती चली जाती है। तो ये है NRC 142। अब इसी के आगे है, उधर साइड में हमको दिख रही है ब्लैक बोल्ट, जो कि सबसे चर्चित वैरायटी है। लास्ट ईयर उसके वीडियो हमने काफ़ी ज़्यादा बनाए थे क्योंकि उसने वायरस को सहन किया था। और इसके साइड से है RVSM 12/4। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो थोड़ा इसके गोड़ जो है वो काफ़ी हार्ड है। अगर कभी गोड़ पर आप लात धर देते हो मतलब पौधे पे, तो वो कट से टूट जाता है, पता नहीं क्यों टूटता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक वैरायटी है जो कि अर्ली मैच्योरिटी में चल रही है, मतलब जल्दी पकने वाली अवस्था में है। इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम रह गई है। हालांकि इस बार जितनी भी वैरायटी है इस स्टाइल की, मतलब जो अर्ली मैच्योरिटी लेती है और कम समय में पकती है, उनको वारिस ज़्यादा होने की वजह से हाइट का इशू रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वैरायटी की, तो ये जो वैरायटी है ये कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, मतलब रुएदार इसकी फलियां हैं और इसकी जो दाना है वो भी काफ़ी बोल्ड है। 2 और 3 दाने की इसमें फलियां हैं। और जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें जो दाना है वो ये भरा चुका है, इस स्टेज पे इसका दाना आ चुका है और काफ़ी अच्छा दाना है, मतलब बड़े साइज़ का दाना है, थोड़ा सा मीडियम बोल्ड सीड है। और आप देख सकते हो कि इसमें जो फल आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। इसका नाम है RVSM 12/4 और रुएदार फलियों में आती है। अब ये जो वैरायटी है इसका प्रोडक्शन हम देखेंगे जब भी हमें पता चल पाएगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। वैसे अर्ली वैरायटी जिन लोगों के पास 95-60 है
और उसमें जो वायरस आ रहा है, उसमें जो फैलने की समस्या आ रही है पूरी तरीके से वो बेकार हो चुकी है, तो उसकी जगह पर आप ये अल्टर बो सकते हैं। इसमें दो फायदे हैं। रुएदार फलियां होने की वजह से क्या है कि आखिरी में आपको कीट और इल्ली मार का स्प्रे नहीं करना होता, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहते हो, क्योंकि इसके जो रुएं हैं वो काफ़ी बेहतरीन रुएं हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो इल्लियाँ जो है इसके अंदर नहीं लगती है। उसी के साथ अगर हम बात करें कि इसका फूल कैसा आया था, तो इसका वाइट कलर का फ्लावर था, इसके अंदर अच्छी ब्रांचेस है, इसके अंदर 2 और 3 दाने की फलियां हैं और अर्ली मैच्योरिटी ले रही है। अगर इसकी डेट ऑफ सोइंग की बात करें तो ये 14 तारीख की सोइंग है। थोड़ा सा ही खा लेता हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक बोल्ट की। ब्लैक बोल्ट जो है सभी के बीच में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। एकमात्र ऐसी वैरायटी है जो नाम से पेपर में आई थी कि ब्लैक बोल्ट की खासी चर्चा रही। तो चलिए उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या सिम्टम इस बार चल रहा है और वायरस का प्रकोप उसमें दिख रहा है या नहीं। अब जैसे देखते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर भी आपको कोई पौधा सूखा हुआ नहीं दिखाई देगा, आप देख सकते हो, और ना ही कोई ऐसी डिसीज़ दिख रही होगी कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। इसलिए ये वैरायटी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये रोगों के लिए प्रतिरोधी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब जैसे कि इसमें ये एक पौधा सूख रहा है, तो इस पौधे को मैं निकाल के आपको बताऊंगा, ये इस वैरायटी का नहीं है। ये देखिए, ये पौधा इसमें हल्का हल्का, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि क्लोरोफिल जो है वो हल्का कम हो गया है, ये सूख रही थी वैरायटी। तो ये इसमें कुछ भी एक मिक्स था जो कि अलग ही दिखाई दे रहा है कि इस वैरायटी से ये अलग है। हालांकि इसने भी ग्रोथ अच्छी ली थी, लेकिन जो बीमारियां हैं उसके कारण इसका जो पत्ता है उसका क्लोरोफिल कम हो गया। जैसे आप देख सकते हो ये बिल्कुल ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन हो चुका है। तो ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि इसमें वो वायरस जो चल रहा है अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चित, वो इसके अंदर लगा हुआ था। अब ये प्लॉट में होने के बाद भी इसके अंदर असर नहीं है, इसका मतलब ये कि इस वैरायटी में इस रोग से जो भी है ये XYZ, इससे लड़ने की क्षमता दिख रही है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो सोइंग थी मैंने आपको बताई, ये जो सोइंग है ये है 14 तारीख की। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे पानी गिर गया। सोइंग करी उसके जस्ट 24 या 12 घंटे के बाद पानी गिर गया था, मतलब रात में हमारे यहाँ पानी गिर गया था। अब अगर हम बात करें कि वो वायरस क्या है, तो देख सकते हैं इसमें स्टेम फ्लाई बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर स्टेम फ्लाई की समस्या, लोग बोलते हैं कि स्टेम फ्लाई से पौधे सूख रहे हैं, तो आप बताओ कि इसके अंदर कहाँ स्टेम फ्लाई है। लेकिन अब लोग बता रहे हैं कि स्टेम फ्लाई लगा है, स्टेम फ्लाई लगा है, पर मेरा तो ये मानना है कि कोई दूसरी चीज़ है। और अगर आपको पता हो या क्या है ये चीज़, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करें। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने यही बोला था। अब लोग बता ही नहीं पा रहे हैं कि उसमें समस्या क्या है सोयाबीन में, लेकिन 95-60 की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि पूरी तरीके से साफ हो गया, और वो हमारे गांव का ही प्लॉट था। अभी आप पीछे देख रहे होंगे, ये है 18 तारीख की सोइंग और ये है ब्लैक बोल्ट। इसके अंदर क्या हुआ है कि जैसे ही हमने सोइंग की थी 18 तारीख को, उसके जस्ट बाद में पानी गिरा था। तो क्या हुआ कि कुछ प्रतिशत इसका जो अंकुरण है वो कम रह गया, मतलब बारिश गिरने से अधिकतर सोयाबीन का अंकुरण जो है वो गिर जाता है। फिर भी अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक जितनी भी वैरायटी अर्ली मैच्योरिटी में है सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट है। आप आके देख सकते हैं, ये जो हमारे खेत हैं ये मूंग के खेत हैं। हमने इसमें पिछली बार मूंग सोइंग की थी गर्मी में, और गर्मी के मूंग के खेत में ये सोयाबीन की स्थिति है। और आप इसके फल को देख सकते हैं, जैसे ये पौधे हैं इसमें आप फल देखिए कितनी बढ़िया मात्रा में, और जो दाना है वो ऑलमोस्ट इसमें भरा चुका है। आप दूसरे आगे भी आके देखिएगा, जैसे ये आगे है, ये गोड़ इसमें मिक्स हो गया है, ये देख सकते हो आप। इसमें जो फल की लेने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है, जैसे यहाँ पे आप देखिए। तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि इसका बीज मिलना आसान है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में हो चुका है। आप नई वैरायटी ढूंढने जाओगे तो कॉस्टली भी बहुत पड़ेगी, और आपको वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी चाहिए ही चाहिए अगले साल कोई भी हो। मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो वैरायटियों में रेजिस्टेंट पावर नहीं है उन्हें छोड़ दें, चाहे वो 1 क्विंटल आपकी ज़्यादा पैदा हो रही हो, क्योंकि हर साल एक जैसा पैदा होगा तो किसान को प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। एक साल 10 बोरे हो गए और एक साल कुछ नहीं हुआ तो उसको आर्थिक स्थिति पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है।
उसके बजाय फ़ायदा ये है कि 6-6 बोरे हर साल पैदा हो तो उसकी रोटेशन जो है वो चलता रहेगा। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये वैरायटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं तो यही बोलूँगा कि सभी किसान भाई अगर कभी आप देख रहे हो तो ये वैरायटी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। हालांकि थोड़ा सा हाइट का इशू है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि अर्ली वैरायटियों में जितनी भी आप सोइंग करेंगे, अगर शुरू में गैप आता है पानी का या ओवर पानी गिरता है तो हाइट का इशू बनता ही है, चाहे वो आपकी 95-60 हो या ब्लैक बोल्ट हो या RBS 24 हो या XYZ 92 डेज़ की कोई सी भी वैरायटी हो। लेकिन अगर प्रोडक्शन आपको दे रही है तो आप उसको बो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे पर्सनली जो वैरायटी अभी तक भी पसंद है वो ब्लैक बोल्ट ही है, क्योंकि ये चिकनी फली में आता है। और सबसे बड़ी बात, अभी मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों से डिस्कशन हुआ है तो उसमें मैंने बात करी थी, तो लोगों से मैंने बोला कि ये गुलाबी फ्लावर में आती है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि नहीं, हमें तो ब्लैक बोल्ट वाइट फ्लावर में मिला है। तो आज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो पत्ता है आप देख सकते हैं, ये गोल नुकीला आता है, ये गोल नुकीला पत्ता है। इसके साथ इसके जो फ्लावर आते हैं ये बैगनी कलर के फूल आते हैं। इसके जितने भी फ्लावर आते हैं ये पूरे बैगनी कलर के फूल में आते हैं। और इसका जो पौधा होता है वो मीडियम हाइट वाला रहता है, 2 और 3 दाने की फलियां ज़्यादा रहती है। इसका हीलियम जो आता है वो ब्लैक कलर में आता है। दाना जो है हल्का भूरा होता है, जैसे चौला फली का आपने दाना सुना होगा, उस स्टाइल का इसका दाना होता है। और जो लोगों को ब्लैक बोल्ट नाम से वाइट फ्लावर की सोयाबीन दी गई है वो ब्लैक बोल्ट नहीं है, वो JS की 2034 हो सकती है, क्योंकि 2034 का जो है वो वाइट फ्लावर आता है और दाना इसके जैसा ही दिखाई देता है। तो जिन किसान भाइयों ने वाइट फ्लावर वाली ब्लैक बोल्ट बोई है वो लोग इस बार पिंक फ्लावर वाली वैरायटी को ढूंढें, मतलब जिस भी किसान के पास लगी हुई है वहाँ पर जाएं और उसके बाद इसे सेलेक्ट करें। इस तरीके से आप ध्यान रखें ये 3 किस्मों में। 42 के अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है कि येलो मोजेक हल्का फुल्का आता है, वायरस का प्रकोप भी अगर लार्ज स्केल पे ये सोइंग होती है तो दिख सकता है। 12/4 की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक्सीलेंट है, अर्ली मेच्योरिटी में आप सब लोग बोल सकते हैं, 1 रुपये की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लैक बोल्ट तो शुरू से ही आपको मैं बता रहा हूँ, जब सबसे ज़्यादा वायरस आया था तब भी टिकी रही थी, तो ये एक बेस्ट वैरायटी है। अगर आपको कोई वैरायटी नहीं मिलती है तो आप ये वैरायटी आँख मीच के लगा सकते हैं, क्योंकि इसका सीड जो है वो अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी आप लें तो उस किसान भाई से लें या उस व्यापारी से लें या उस दुकानदार से लें जिसे इस वैरायटी का नॉलेज हो। क्योंकि क्या होता है कि जो बिचौलिए होते हैं जिन्हें बेचना होता है सिर्फ बीज, वो क्या करते हैं कि क्वालिटी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और जो किसान है उसे सही प्रोडक्ट नहीं देते। जैसे आज के दिन में अगर हम बात करें, जिस किसान भाई ने वाइट फ्लावर की यही वैरायटी लगा ली है तो वो तो इस बार हाथ पकड़ लेगा कि नहीं भैया, मैं तो आज के बाद ब्लैक बोल्ट नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि ये जो वैरायटी है ये गड़बड़ है, ये हाइट ही नहीं लेती, ये प्रोडक्शन पे ही नहीं आती। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसको वैरायटी जो ब्लैक बोल्ट चाहिए थी वो नहीं दी है, उसकी वजह क्या दे दिया है, दूसरी वैरायटी। तो इस बात को ध्यान रखें कि जहाँ से भी आप सीड लें वो जेन्युइन होना चाहिए, और जो सीड लें उसकी वैरायटी को भी आप नोटिस करें कि उसके अंदर कौन सी किस्म उन्होंने यहाँ पे दी है। बाकी यही सब है इन 3 इनके बारे में। अभी हम जाएंगे NRC 138, जो कि अभी लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, उसको देखेंगे। और जो किसान भाइयों को वैरायटी के बारे में नॉलेज चाहिए कि वो कैसी है, कैसी दिखती है, उसका कमेंट सेक्शन में डालें, तो वहाँ से भी हम वैरायटियों को उठाएंगे, ढूंढेंगे और उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।